पे तो अच्छा मतलब चुनाव हुआ है और भीड़ भाड़ बहुत था और बहुत अच्छा से मतलब वोट भी हुआ है सबका। और मोदी जी जीत भी रहे हैं, नो डाउट। सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है, खासकर युवाओं का। युवा जो है बेरोजगारी से ये हो चुके हैं, रोजगार उनको मिल नहीं रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जैसे कि अब देख, जिसकी जितनी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन जितना है, उसके हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिला। क्या मोदी जी चाहते तो बिहार में रोजगार नहीं होता, यूपी में नहीं होता? युवा में वही जोश है और युवा जो है इस बार सरकार को पलटना चाहती है। और वैल्यू नहीं समझते बहुत सारे। इसका एक कारण है कि एजुकेशन में कमी है, लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन कमी है, इसीलिए वो नहीं समझ रहे हैं कि एक वोट का क्या वैल्यू है। वोट फॉर ऑल या इक्वल वोट होता है सभी का, तो उनको समझना चाहिए वोट का वैल्यू। मान लिया रोजी रोजगार रोटी का, और इसमें सब लोग तंग हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, विशेषकर निम्न स्तर के लोग और मध्य वर्ग के लोग पूरी तरह से जो इसमें माने इसका माने प्रकोप में जला हुआ है। और इसका कारण है कि सब लोग जो है कि छूत में होकर कुछ लोग जो है कि वोटिंग से माने भाग रहे हैं। इसमें सरकार के जोर लगाना है, सरकार इसमें यहाँ कमी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देहात दर्शन न्यूज़, और देहात दर्शन न्यूज़ में आज हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव अंतर्गत हाजीपुर सीट पर दो दिग्गज की लड़ाई चल रही है, जिसमें मोदी जी का कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, लेकिन स्थिति देखने पर ये पता चलता है कि मतदान में परसेंटेज की काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो ऐसा क्यों? इतना एक्टिव होते हुए, इतना शिक्षित होते हुए भी कौन वो लोग हैं जो मतदान से दूर रह रहे हैं और अपनी मतदान को अपने हिसाब से ये अपनी वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं कि एक वोट की अधिकार क्या होती है। मैं यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करूँगा और उनसे ये जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या कारण है कि लोग मतदान से दूर हो रहे हैं और अपनी इच्छाओं को मार करके अपने घर में बैठे हैं। आखिर क्या कि ये कोई नाराज़गी तो नहीं है सरकार से? क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, मतदान कर लिए आप? जी कर लिए। रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है तो मतदान में परसेंटेज की काफ़ी कमी देखी जा रही है, ऐसा क्यों? क्या भाजपा से या वर्तमान सरकार जो स्थिति अपने जनता के साथ बनाई, कहीं उसमें नाराज़गी तो नहीं है? रोजगार के कमी के कारण मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग पलायन कर चुके हैं, यहाँ नहीं है, जिस कारण से मतदान कम हो रहा है। और कुछ लोग क्षुब्ध हैं यहाँ के विधि व्यवस्था के कारण। कैसी विधि व्यवस्था के कारण क्षुब्ध है? किसी को रोजगार नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, कमी अनेक है, जिसके कारण नहीं आ रहा है कि मतदान में हमको कोई मतलब नहीं। बिहार में तो रोजगार की बौछार हुई है, तो फिर कमी कहाँ रोजगार में दिखने को आपको? बौछार हो रही है तो फिर मजदूर और किसान सब मर क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है यहाँ से नौकरी करने, रोजगार मजदूरी करने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में क्यों जा रहा है? आपका कहना है कि रोजगार की कमी है, जिसके कारण जनता उसमें नाराजगी है और वोटों में परसेंटेज की कमी का मुख्य कारण इसको माना जा सकता है। है ही नहीं तो कहाँ से देगा? पलायन की भी समस्या आज नई पर तो नहीं हुई है, ये तो बहुत सदियों से चलती आ रही है। उस समय का बात और अब के बात में अंतर है। अभी कमी है, पैसा का कमी होता है, अभाव में कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज़्यादा आदमी बाहर कमाने के रोजी रोजगार के फेर में निकल गए। पैसा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, तो फिर जैसे एक सांसद को, एक विधायक को उनकी एक निधि दी जाती है, उस हिसाब से तो अब बिहार में भारत की सरकार ने अपने किसान को भी निधि देना शुरू किया है, तो कमी तो नहीं होना चाहिए। किसान के निधि है कै रुपया रोज? 6,000। 6,000 में 500 का महीना हुआ, 15 रुपया रोज है। 15 रुपया में रोटी दाल खा लीजिएगा। इतना में नहीं चलने वाला है। कैसे चलेगा? क्या होना क्या चाहिए? अब होना चाहिए वो तो अब देखिए ना क्या हो रहा है। होना चाहिए वो पूरा कोई करेगा, कहते कहते लोग थक गया, रोज सरकार चेंज होते रहता है आते जाते। इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है और इसको कौन सुधार सकते हैं? जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, यहाँ की पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गया, रुपए की कमी के कारण लोग क्षुब्ध होकर के अपने घर में बैठे हैं और अपनी मतदान को कर नहीं रहे हैं एक्टिव होकर के, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज़गी है। तो इस चीज़ को ठीक कौन करेंगे? मतदान जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाहर गए हुए हैं उसी से मतदान परसेंटेज जो है सो कम है। मतदान टोटल लोग किया है। आपका कहना है कि जो लोग यहाँ हैं वो सब आकर के मतदान को कर लिया? जी, कोई रुके हुए नहीं है, सभी लोग मतदान किए हैं। हाँ, जो बाहर कमाने गए हुए हैं, इसी से हम लोगों का मतदान परसेंटेज कम है। यहाँ पर अगर व्यवस्था हो
यहीं पे लघु उद्योग कुटीर उद्योग बहुत है। ऐसा व्यवस्था हो, लोग सब अपना काम धंधा करें अगर घर पे रह करके, परसेंटेज स्वतः बढ़ेगा। तो आप वैसे सरकार का चयन कीजिए जो यहाँ पर लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगाए, तो आपकी समर्थन कहाँ जाती है? बिहार में वैसा कोई पार्टी नहीं है। केंद्र में है तो केंद्र में हम लोग दे रहे हैं, हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो छोटे छोटे कारोबार को या कारोबार को प्रोत्साहन करे या नया नया उद्योग धंधा ये सब चालू करे, कोई सा पार्टी। अभी पिछले कई महीनों पहले बिहार में रोजगार की बौछार हुई है, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं। ठीक है, वो जितना हुआ है, रोजगार अलग है और कारोबार अलग है। कारोबार छोटा मोटा ही कारोबार चालू हो, फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे लगभग परसेंटेज बढ़ेगा। छोटा ही उद्योग हो लेकिन अपना हो, यहाँ पर वैसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जो अपने बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिले जो कुछ कारोबार कर सके, वैसा नहीं हो रहा है। मन के लायक इनका रोजगार इनको नहीं मिल रहा है। यदि किसी चीज़ को ये स्वीकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है। कैसा सिस्टम होना चाहिए बिहार का? बोलो ना है कैसा सिस्टम होना चाहिए बिहार? आपके पास दो कैंडिडेट अभी आए हैं हाजीपुर लोकसभा में, दोनों युवा चेहरा है। एक तेज रफ्तार है, दूसरा बिहार फर्स्ट की नारा लेकर के आते हैं। जी। तो अपने आप को आप कहाँ पाते हैं और किन के साथ पाते हैं, और कौन आपकी भला सोचते हैं और कौन आगे आपकी फ्यूचर को ब्राइट करने वाले हैं? भाला कोई नहीं सोचता है, समझे ना। जो गद्दी पर बैठ जाता है वो भूल जाता है, और जो इलेक्शन के समय सब भाला सोचता है, और जीतने के बाद कोई भेंट मुलाकात कोई भाला नहीं, कौन है ना है, कौन नौकरी कर रहा है, जा रहा है आ रहा है। इलेक्शन होगा तो सब आएगा 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्चा उर्चा करके सब अपना बना लेगा कि हम साथ, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर कोई नहीं साथ रहता। इनका कहना है कि नेता इनके साथ छल कर रहे हैं और इनकी वोटों को लेकर के वो अपने सिस्टम को सजा लेते हैं और इनको उस हाल में छोड़ देते हैं जिस हाल में ये पहले से रहते हैं। तो उम्मीद इनकी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाती है, जिस बात को सोच करके ये अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ मतदान करते हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं, वही सरकार इनके साथ छल कर जाती है। इस छल को कैसे पहचाना जाए और कैसे रोका जा सकता है? देखिए, यहाँ पर इस ग्रामीण में बहुत सारे ऐसे जनता लोग हैं जो इनका लीडर बने हुए हैं। वो कुछ अलग अलग जाके बाहर से नेता आते हैं, वहाँ कुछ लाख 50 फेर दे देते हैं, वहीं वो अपना बनाने के फेर में लगा रहता है। और ना कोई इधर कोई आता है किसी जनता से मिलता है, ना किसी से समझता है। खुद अकेले आता है, उधर एक आदमी किसी को कोई भी हो उम्मीदवार हो जो यहाँ के हैं, कहीं पर दे दिया पैसा लाख 50, वहीं पर अपना वहीं लग गया। जनता को पता नहीं है किसी को क्या मिला नहीं मिला। और यहाँ भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पार कर चुका है। यहाँ पर केवल घूस घास दीजिए, जब समय आता है तो रोड बनने लगता है, तो कभी शिक्षक लोग को बहाली किया जाता है। अब देखिए, जब कम पढ़ा लिखा भी किसी को 40,000 50,000 मिल रहा है, और कोई MBA से DA कर रहा है उसको मिल रहा है, वो मेहनत करके 10,000 15,000 कमा खा रहा है। यही स्थिति है यहाँ पर। लोग यहाँ अब तो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, इधर से उधर, कोई यहाँ स्थिर है ही नहीं। और जो है सो तो मतदान कर ही दिया लगभग। आपसे कोई कैंडिडेट मिलने नहीं आए इस वोट के लिए? यहाँ कोई भी ग्रामीण इस क्षेत्र में यहाँ पर कभी कोई नेता कोई उसका नहीं मिलने नहीं आया। फिर क्या डिसाइड किया कि किसको वोट देना चाहिए? दोनों यंग चेहरा थे आपके यहाँ हाजीपुर लोकसभा से, तो आपने कैसे इस चीज़ को डिसाइड किया? दोनों में बेहतर आप किसको समझे और किसका समर्थन दिए? जब आपसे मिलने ही नहीं आया तो आपने तो वोट दिया, वो तो आप अपने मन से दिया, अपने निजी व्यवस्था को देखते हुए दिया, तो कैसे दिया? इसमें वोट में कोई स्वार्थ का भावना नहीं है। जब हमको कोई नेता दे देगा तो हम कुछ कर लेंगे, चाहे दे देगा वो दे देगा। ये तो अपना मतदान है, इसको करना ज़रूरी है। समझिए एक महापर्व है, मतदान तो करना ही है। ऐसे बीजेपी के हम लोग आदमी हैं, उनका मोदी जी को हम लोग किए हैं कुछ, इसलिए उनको देखते हुए यहाँ पर लोग मतदान किए उनका। ये
भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो चिराग पासवान जी हाजीपुर लोकसभा से आए हैं, इनका समर्थन उनको गया है और वो भी इनका कहना है कि हम उनकी चेहराओं को नहीं देख करके सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की चेहरा को देख करके उनको वोट किए हैं। भाई साहब हमारे कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? बिहार प्रदेश में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सक्षम नहीं है खुद लड़ने के लिए, तो हम लोग केंद्र को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। कहीं फिर विधानसभा और पंचायती राज में कैसे आप इस सिस्टम को झेलते हैं? उसमें भी वही है, केंद्र को ध्यान में रख करके हम लोग देते हैं। यहाँ पे कोई भी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी ऐसा नहीं है जो स्वतः अपने खुद के बल पर बहुमत ला सके। क्षेत्रीय पार्टी कोई ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर अपनी बहुमत को खड़ा कर सके। वास्तव में होता भी है, देखने को भी मिला, जैसा कि भैया ने बताया कि अभी जो इस क्षेत्र के नेता हैं वो यहाँ के मतदाता से मिले तक नहीं हैं, तो फिर वोट जो उनको मिलती है कहीं ना कहीं लोग अपने खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि किसको देना बेहतर होगा और उसी में से अपने नेता को चयन करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद वीक दिखती है, कमज़ोर दिखता है। एक चाचा और है, मैं इनसे बात करूँगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर के कि वोटों में परसेंटेज की कमी जो हुई, ये कारण क्या है? कहीं सरकार से लोग क्षुब्ध तो नहीं है, उससे नाराज़ तो नहीं है? जी सर, इसमें 2-3 मैटर है। सबसे पहले तो किसान नाराज़ है, मायूस है। जो किसान को नाराज़ और मायूस होने की सबसे पहला कारण है वैशाली और हाजीपुर में घोरपरास की आतंक। जो किसान अपना मेहनत कर कर के जो खेत में फसल लगाता है, वो फसल को घोरपरास 24 घंटा के अंदर में आकर के चट कर जाती है। एक बार प्रोग्राम बना भी तो खाना पूरी कर कर के रह गया। हम लोग किसान सबसे पहले नाराज़ है घोरपरास से, और नौजवान रोजगार परेशान है अपने रोजगार से। आज मेरा भी बच्चा है, MBA किया है, हम बैंक से लोन लेकर के MBA कराए हैं। आज मेरे बच्चे का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा भटक रहा है। तो नौजवान वैसे भटक रहे हैं और किसान वैसे भटक रहे हैं। हम भाजपा के समर्पित हैं। अगर हम वोट दिए हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम से दिए हैं। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम जो भी अपना सहयोग किया है, नरेंद्र मोदी को सहयोग किया है, न कि हम चिराग पासवान को नहीं किया है। इसलिए कि ये लोग का चेहरा भी नहीं देखें कि ये लोग आते हैं वोट तो दे दिए कि चिराग मोदी जी को नहीं दे रहे, चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान एक दिन चेहरा भी दिखाने के लिए आए हैं क्या? पशुपति पारस घूम करके चले गए, एक दिन चेहरा दिखा करके आए थे? आए हैं कभी? कोई पहचान भी रहा है? नहीं पहचान रहा है। लेकिन ड्यू टू नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हम लोग भाजपा के आदमी हैं, वोट दिए हैं भाजपा को और नरेंद्र मोदी को। या तो नरेंद्र मोदी गरीब के बच्चों को रोजगार दे और किसान के कम से कम घोरपरास से अगर निजात दिला देते हैं ना, तो 25% हम लोग को फ़ायदा होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि हाजीपुर के किसान के कम से कम घोरपरास से निजात दिलवा दीजिए। जानकारी के हिसाब से तो घोरपरास का व्यवस्था देखा, सब झूठ। आकर के यहाँ दिखवा लें, यहाँ सर्वे करा लें, यहाँ जांच करा लें कि क्या % घोरपरास मरा है, क्या % मरा है, इसका जांच करा करके हमको दिखा दें। खाली खाना पूरी हुआ है, रात के रात और दिन के दिन घोरपरास सारे चट कर जा रहा है। किसान कहाँ से उत्साहित होगा? किसान कहाँ से निकल? वो अपना घोरपरास गोरेगा खेत में कि यहाँ बूथ पर आएगा वोट देने के लिए। परसेंटेज क्यों नहीं घटेगा? विद्यार्थी जो है वो अपने रोजगार के लिए पलायन नहीं करेगा, इधर उधर नहीं भटकने जाएगा, तो वो आएगा वोट गिराने के लिए, तो उसको रोटी कहाँ से मिलेगा? मेरा ही बच्चा ऐसा है जो आया, उस वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वो कहा है पटना में है, कहा है कि हमको 300 रुपया लगेगा अप डाउन करने में। हम 300 रुपया लाएँ कहाँ से जो हम वोट गिराने आए? बच्चा मेरा पटना में, क्या बगल में आ नहीं सकता था अगर उसके पास पैसा होता? नहीं आया है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है कि हम भाजपा के हैं, इसलिए हमें वोट देना पड़ा है। और नरेंद्र मोदी के नाम से हम वोट दे रहे हैं, न कि हम चिराग पासवान या किसी पर। नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, इसलिए कि बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो शायद अगर हम लोग के घोरपरास से भी गारंटी मिल जाए और कम बच्चे की रोजगार की भी गारंटी अगर मिल जाए, तो फिर मोदी जी की जय। मोदी की गारंटी मेट्रो के डिब्बे पर ही दिखेंगे आपको, क्या ऐसा लोगों का कहना है? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी जी अगर अपने मुंह से अगर कह देंगे कि घोरपरास को भगा देंगे, 24 घंटा में भगा देंगे। मोदी जी कहे कि 370 हटा देंगे, हटा दिए। मोदी जी कहे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मोदी जी बना दिए। मोदी जी कहे हैं कि ये तो मथुरा थी, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।
ये भी बोले हैं कि पीओके भी लेकर के आएंगे। तो मोदी जी को भगवान कम से कम 100 साल से ऊपर की उम्र दे कि जो 2-3 गो बचा हुआ है ये सब की सपना पूरा करें। लोग कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। नहीं नहीं, धर्म की राजनीति करती है। सनातन को जगाना है, सनातन को बचाना है। धर्म क्या, धर्म कौन अपना धर्म छोड़ दिया है? कोई धर्म छोड़ता है क्या? हम हिंदू हैं तो क्या मुसलमान ईसाई बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे? तो धर्म की राजनीति करते हैं तो कौन सी गलत करते हैं? राजनीति विकास का होना चाहिए था। तो विकास दोनों का होना चाहिए, धर्म को डुबा नहीं देना चाहिए था। अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप बताएं कि मेरा लड़का MBA किए हुए है, उसके जेब में 300 रुपया नहीं है कि वो पटना से आकर के अपने गृह में स्थिति पर वोट गिराए। तो ये सिस्टम को कौन देखते हैं और कैसे सुदृढ़ हो सकता है? पहला प्राथमिकता तो रोजगार की है ही, होना भी चाहिए पहला प्राथमिकता। लेकिन रोजगार करने के बाद आदमी रात में भोजन करके जब सोने जाता है ना तो भगवान का नाम लेता है, तो उनका भी नाम जरूरी है। सनातन को भी इसमें 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी के लिए क्या वो गारंटी नहीं दिए थे जनता को? जी ना, ये सब झूठ है, जुमला झूठ बोलता है, लोग फैलाता है झूठ मूठ के बवाल। कौन कहा था कि 15 लाख रुपया हम बैंक खाता में देंगे? ये विपक्ष वाला हंगामा कर रहा है, विपक्ष वाला झूठ। मोदी जी खुद इस बात को बोले थे कि 15 लाख रुपया सभी लोगों के हाथ में। हम नहीं सुने हैं मोदी जी के 15 लाख रुपया। अब कोई सुना हो तो बोलो, हम नहीं सुना। मोदी जी झूठ बोलने वाले कम से कम नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। चाचा का कहना है कि झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। खाली एक एगो रिक्वेस्ट है कि मोदी जी घोरपरास को भगा दीजिए तो किसान कम से कम आबाद हो जाएगा। मोदी जी के द्वारा नोटबंदी और GST से आम जनता को क्या फायदा हुआ? आम जनता को फायदा हुआ कि जो रुपया लोग दीवार में कस के रखे हुए थे, बाथरूम में रखे हुए थे, सोफा के नीचे रखे थे, वो निकल कर मार्केट में गया, उससे कुछ ना कुछ इधर उधर होगा ना, फायदा होगा ना। वो सोफा के नीचे था, उससे क्या फायदा था? दीवार में जो चुनाई कराए हुए था, उससे क्या फायदा था? क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? 400 पार बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा 400 पार। अब की बार 400 पार, और मोदी की जयकार होगा। किसी भी विकास को लाने के लिए, या तो रोजगार की बात हो गई या पलायन की बात हो गई, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए 280 प्लस काफ़ी था। ये 400 किस लिए? इसलिए 400 इसलिए कि जनता का हो रहा है ना विकास, हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं विकास हुआ है, लेकिन मूल विकास होना चाहिए। बच्चों की रोजगार, इसमें कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार है आपका? शिक्षा का स्तर कोई गिरा नहीं है। हम तो नहीं मानते कि शिक्षा का स्तर गिरा है। जो भी गरीब है, जो भी है, अपने बच्चे को सेशन जो है 3-3 साल लेट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का सिस्टम में उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी है जिसको उतना हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उसके उतना नीचे तक नहीं जाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि धरातल पर कुछ चीज़ों की कमी है जिसको सरकार को देखने की ज़रूरत है, और ये पहल करना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझें, और आगे भविष्य में लोग विकास के पक्ष में वोट करेंगे। और लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं और लोगों से बात करूंगा। इधर आ जाइए, धूप आ रहा है, वीडियो ख़राब हो जाएगा। आप इधर आ जाइए। क्या लगता है आपको कि अभी जो मोदी जी कहे थे कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, नारा 400 पार का है, विपक्ष में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बिहार का सबसे बड़ा पार्टी RJD चुनावी मैदान में वो भी आ गए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ तक बिहार अपने विकास के प्रति परिवर्तित हो पाएगा? देखिए, ये मोदी जी जो कहें 400 पार, तो वो अपना एक अनुमान बताया है कि 400 पार है, और जनता फुल सपोर्ट दे रही है। जनता पूरी ताकत लगाए हुए है कि मोदी जी को कंधा में कंधा मिला के 400 पार करे। ये जनता पूरा मूड बना रखा है। 400 का माजरा समझ में हमको नहीं है। ये 400 का बात ये है कि जो हम 315 पे जो थे, इसको बढ़ा के हम आगे की ओर ले जाएं, और जब 400 पार हम जाएंगे तो हमारी फुल बहुमत आएगी। और जब हम पूरे बहुमत में आएंगे तो देश की कल्याण के लिए कुछ ऐसे चीज़ हैं जो 400 पार होना ज़रूरी है, जिसको हम धरातल पर लाके रख सकते हैं।
पिछला बार भी हम बंगाल के लिए कहे थे कि 200 पार हो जाएगा, लेकिन शायद वहाँ पर नहीं हो पाया। और लोगों में कहना है कि मोदी जी लोगों को सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख रुपए खाते में भेजने की बात हुई थी, धरातल पर वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया। और इस बात को अमित शाह खुद अपने एक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में बताए कि ये जुमलाबाजी है, 15 लाख किसी के खाते में जाता नहीं है। तो क्या वोट के लिए जनता को गुमराह किया जाता है भाजपा की ओर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये विपक्षी लोग की चाल है। ये विपक्षी लोग उनके कार्यक्रम को देख के, उनके विकास की दिशा में जो मोदी जी लेके जा रहे हैं उसको देखते हुए विपक्ष लोग इतना विचलित हो गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले। इसलिए ये बात जो है एक प्रोपगंडा के तौर पे विपक्ष उछाल के और इस बात को हाईलाइटेड करना चाहते हैं। बिहार को कितना विकसित किए मोदी जी? बिहार को पहले की अपेक्षा जो 2004 से पहले जो था बिहार, 2014 आने के बाद अभी जो बिहार है, दोनों में बहुत अंतर है। 2014 से पहले बिहार उस मोमेंट से गुजरता था, उस रास्ते पे जा रहा था जो दिन में चलने में डर लगती थी। शाम के 4 बजे रोड पे अगर कोई महिला जाती थी तो वह डर जाती थी कि कोई ऐसा ना आके हमारे साथ कुछ गलत कर दे। स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाती थी तो कुछ लड़के लोग खड़ा होके उसके पीछे इस तरह की कमेंट करता था जिससे वह डर के स्कूल नहीं जाती थी। और आज 2014 के बाद से हमारी जो लड़की स्कूल जा रही है निधड़क जा रही है, बिल्कुल निर्भय होके जा रही है, पूरे आराम से जा रही है, कोई तरह का कोई ये नहीं है। तो 2014 के बाद बिहार की जो प्रगति हुई है बहुत अच्छा प्रगति है। और इसी तरह की रफ्तार अगर बना रहे तो बिहार जो है, जैसे भारत की सोना का चिड़िया बिहार को कहा जाता था, वही फिर बिहार दोहराएगा और भारत का सोना बनेगा। इतना विकासशील प्रधानमंत्री होने के बाद भी बिहार इतनी पलायन, इतनी बेरोजगारी के दौर में उस जगह पर आकर के खड़ा हो गई है जहां पढ़े लिखे युवाओं को उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको जगह नहीं दिया जा रहा है, सही शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो इसके बारे में कौन सोचेंगे? सही शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, ये गलत है। शिक्षा पे इतना ज़्यादा जोर दिया गया है और शिक्षा का मूवमेंट को एक सही रास्ता पे लेके चल रहे हैं मोदी जी। और केंद्र जो है अपना हर चीज़ अपने दृष्टि अपने तरीक़ा से चल रहा है, लेकिन हमारी स्टेट सरकार जो है वह इसको धरातल पे नहीं ला रहे हैं, वह उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये कमी है हमारी स्टेट सरकार की, ना कि केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार कोई भी कार्यक्रम को स्टेट में डालते हैं, लेकिन स्टेट सरकार जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये कमी स्टेट सरकार की है, केंद्र की नहीं। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं। 100% है। नीतीश कुमार तो पूरे जिम्मेवार है, उनकी तो कोई अस्तित्व नहीं है। 2015 में जो नीतीश कुमार विकास कर रहे थे, क्या वो विकास उनकी कंटिन्यू रही या उससे कम गया? 2014 में जब वो आए थे और ये मोदी जी के साथ जब आए, बीजेपी के साथ साठगांठ जब बनी, तो वह विकास पुरुष के नाम से बिहार के मुख्यमंत्री घोषित हुए कि ये विकास पुरुष हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना गिरगिट की तरह रंग को बदलना शुरू किया तो बिहार की जो विकास जो बढ़ रही थी उसको रोक दिया उन्होंने, और उसको फिर पीछे की ओर वही 214 से पहले का जो बिहार था उस दिशा में ये लाना शुरू कर दिया। एक ही इंसान दो तरह की भावनाओं के साथ, इसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई लाचारी या बेबसी तो नहीं? कोई लाचारी नहीं है, स्वार्थी है। उनको सीट चाहिए, हमें सीट चाहिए। हम किसी पार्टी से साठगांठ करें उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी जीते उसके साथ हमको रहना है और हमें सीट चाहिए। हमें मुख्यमंत्री बिहार का बनना है, बस इतना ही इनका उद्देश्य है नीतीश जी का। ये नहीं है कि हमें क्या करना है, हम किसी एक के साथ जुड़ के रहें और हम उसको सही दिशा की ओर चले, बशर्ते मेरी सरकार रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं है। हम अगर कर्तव्य ईमानदारी से करेंगे और मेरी सरकार भी गिर जाती है तो मुझे अफसोस नहीं होगा। बिहार की सबसे बड़ी 3 समस्या जो देखी जा रही है और समझी जा रही है, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा। ये यदि तीनों को ठीक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हमारा बिहार विकासशील होगा
इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? ये तो हम यहाँ के जनता से भी अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जो संस्था चल रही है, कोई भी स्कूल है, हमारे ग्रामीण, बिहार के ग्रामीण अपने अपने इलाका में जाएं, स्कूल की संस्था को देखें, एक बार वहाँ पे बात करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हल करने की कोशिश करें। अगर इनके द्वारा, ग्रामीण के द्वारा हल नहीं होता है तो वह बात आगे की ओर ले जाएं, शिक्षा मंत्री को कहें, उनसे भी नहीं होता है मुख्यमंत्री को कहें, उनसे भी नहीं होता है तो राज्यपाल के पास जाएं। अभी जो चुनाव अभी चल रहे हैं, इस चुनावी यात्रा में हमने ये चीज़ देखा कि जनता जो है, पिछले लोकसभा चुनाव हुआ या विधानसभा चुनाव हुआ, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इस चीज़ को मुद्दा बना करके चुनाव में हम लोग वैसे लोगों को साथ दें जो हमारी विकास कर सके, और ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे लिए कुछ सोच सके। जैसा कि ज्ञात हो, आपको भी जानकारी होगा और सब लोग जानते हैं कि बिहार में मुर्गा दारू और 500 रुपये पर वोट की खरीद बिक्री की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम उस व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है जो हमारी विकास में अवरोध बन रहा है। सही लोगों की चयन नहीं हो पा रही है। पैसे दारू के बल पर, मुर्गा भात के दल पर लोग वैसे नेता को चुन लेते हैं जो उस लायक नहीं होते। देखिए, बिहार में तो दारू बंद है और ये सब जो है ये जुमलेबाजी है। ऐसा नहीं है बिहार की जनता जो 500 मुर्गा दारू पे बिकने वाली बात हो। जब बिहार में दारू ही बंद है तो फिर दारू आएगी कहाँ से? बीते दिनों हर जगह देखने को मिलता है बिहार में दारू चल रही। ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिला है। हर महीने का रिकॉर्ड यदि आप अपने नज़दीकी थाने पर जाकर के देखेंगे तो लगभग 70% मामला दारू का ही वहाँ पहुँचता है। थाना ही फंसा, थाना का ही धंधा होगा ये। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिहार में दारू मिल रही है, दारू तो बंद है। और हमारे बिहार वासी ये ऐसे हैं कि जो मेहनत करना जानते हैं लेकिन बिना मेहनत का खाना पसंद नहीं करते हैं। वह 500 रुपये पे बिकने वाला बिहार का जनता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना विचार व्यक्त किया। इनका कहना है कि 500 रुपये पर और मुर्गा भात पर बिहार की जनता नहीं बिकती है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मन ऐसा बनाया है कि अब जो वोट होगा वो विकास पर होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें लगातार देहात दर्शन न्यूज़। धन्यवाद।